हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं उन विद्यार्थियों की बात करने वाला हूं जिन्होंने बीसीईसी का 2025 का एग्जाम दिया था। जी हां साथियों, जो बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, हालांकि अभी आपका एग्जाम हो चुका है। बहुत जल्द मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात करूंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा और साथ ही साथ कौन सा आपके बेस्ट कॉलेज है जहां से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, और प्रत्येक कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर कितनी कितनी आपकी सीटें हैं, जनरल की कितनी है, ओबीसी कितनी है, एसटी कितनी और एससी की कितनी है, और टॉप कॉलेजेस कौन सी है उनके बारे में लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक कॉलेज की फीस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए साथियों, आप लोग बात करेंगे कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो अपन बात करें दोस्तों कि बिहार के अंदर बीएससी नर्सिंग के 9 कॉलेजेस हैं। टोटल आपकी कॉलेजेस कितनी है? 9 कॉलेज है, जिसके अंदर आपकी सीटें रहने वाली है वो 440 रहने वाली। बिहार के अंदर गवर्नमेंट की 9 कॉलेज है। कितनी कॉलेज है? 9 कॉलेज है। जी हाँ बिल्कुल, 9 कॉलेज है जहां पे आपकी टोटल सीटें रहने वाली है 450। मैं सबसे बात करूं सबसे टॉप और सबसे पुराना और सबसे बेस्ट कॉलेज है, जो कि पटना का है। जो कौन सा है? पटना का NMCH पटना सबसे टॉप और सबसे पुराना कॉलेज है। उसके बाद सेकंड पे रहता है साथियों जो नालंदा का BMIMH नालंदा। थर्ड पे रहता सर भागलपुर वाला, और फोर्थ पे दरभंगा वाला, और फिफ्थ पे गया वाला। ये जो 5 कॉलेज हैं साथियों, ये पुराने भी है और बेस्ट कॉलेज है। लेकिन साथियों, जो अभी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो मीडियम है, ये तो टॉप है, इनके बाद यदि आपके अंक थोड़े कम आए हैं या आपको टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप इनको प्रिफर कर सकते हैं। ये जो आपका पूर्णिया है ना, मुजफ्फरनगर के अंदर है, ये जो आपके 4 कॉलेज हैं, ये मीडियम कॉलेज के अंदर आते हैं। तो टोटल आपके पास साथियों गवर्नमेंट के लिए आपकी सीटें हैं आपके पास 540। अब अपन बात करें दोस्तों कि कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीटें हैं, उसके बारे में अपन संपूर्ण बात करें। तो ये आपके सामने जो लिस्ट है, ये 2024 की है। 2024 के अंदर कितनी सीटें थी? हालांकि साथियों ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जो 2024 के अंदर थी वो 2025 के अंदर भी रहने वाली है। टोटल अपन बात करें जो बीसीईसी के अंदर है, वो सीट मैट्रिक्स 2024-25 का आपके सामने है। मैं बात करूं पटना की, तो पटना के अंदर टोटल जो सीटें रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की, वो 60 रहने वाली है। 60 सीटों का बैच है। इसमें से साथियों 16 सीट किसके लिए है? यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए है। और साथ साथ एक कैटेगरीज वाइज आपको डिफरेंट कैटेगरीज की सीटें दी हुई है। और अपन बात करें दोस्तों साथ में कि सर हाँ, दरभंगा का कितनी है? इसके अंदर भी 16 है, और इसके अंदर मेरे भाई कितनी? 60। मतलब ओवरऑल जो 9 कॉलेज हैं उनका 60 का बैच है। टोटल जो आपकी सीटें रहने वाली हैं वो 540 रहने वाली है। जी हाँ साथियों, कितनी रहने वाली है? 540। और जनरल की प्रत्येक कॉलेज के अंदर साथियों कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। तो ये आपकी टोटल आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है 144 यूआर की सीटें हैं। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास इतनी सीटें रहती है। ऐसे ही आपको अलग अलग ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें दे रखी है। टोटल आपकी 36 सीट है किसकी? ईडब्ल्यूएस की। ऐसे ही साथियों एसटी की आपको अलग अलग दे रखी है। टोटल एससी की आपकी 56 सीट है, 57 सीट सॉरी। ऐसे ही आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको सीटें दी हुई है, मेल की, फीमेल की, बीसी की। प्रत्येक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कैटेगरीज वाइज सीट मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड हो चुका है, जो कि 2024 का है। ऐसे ही साथियों यदि आप बीएससी के अलावा भी आपको जितने ही आपको बीसीसी का एग्जाम था, प्रत्येक का आपको विवरण दिया गया है। एग्रीकल्चर साइंस का है ना, बायोटेक का, बायो इंजीनियरिंग का, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है वो कौन सा है? बीएससी नर्सिंग का। अब कुल मिला के आपको टोटल जो 9 कॉलेज हैं गवर्नमेंट की, नो डाउट प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज बेहतरीन होता है, लेकिन गवर्नमेंट में भी कुछ कॉलेज ऐसी होती है जिनके अंदर पुरानी होती है, हॉस्पिटल बड़ा होता है, मल्टी स्पेशलिस्ट होता है, सुपर स्पेशलिस्ट होता है। तो जैसे तो टॉप कॉलेज हैं वो बेहतरीन, जो पटना का है, जो राजधानी के अंदर, वो बेस्ट होगा ओबियसली। तो हर बच्चे का सपना होता है कि पटना के ही कॉलेज के अंदर एडमिशन ले, जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही एडमिशन ले। साथ ही साथ दोस्तों इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यदि आपको किसी कारणवश
गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है। तो प्राइवेट कॉलेज की अपन बात करें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या रहता है? तो सबसे पहले साथियों, गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर जो फीस का ही डिफरेंस रहता है। फीस का सर ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहां पे फीस आपकी नहीं लगती, फ्री में आपकी 4 ईयर पढ़ाई करवाई जाती है। और दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मैक्सिमम जो बीएससी नर्सिंग की कॉलेजेज हैं वो मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच है। तो 90% जो फैकल्टीज होती है, जो लैब होती है, वो एमबीबीएस वाले ही आपको मिलती है। और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे एमबीबीएस के बैच भी लगते हैं। तो हॉस्पिटल भी बड़ा होता है, कॉलेज भी बड़ा होता है, वहाँ फैकल्टीज ज़्यादा होती है। लेकिन साथियों, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का बड़ा होता है, कैंपस अच्छा होता है, फीस नहीं लगती। और आपको गवर्नमेंट कॉलेज से जैसे आप पास आउट होते हो तो एक बहुत बेहतरीन नर्सिंग ऑफिसर बन के निकलते हो, क्योंकि साथियों आपको पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छा दिया जाता है। लेकिन साथियों, मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज की, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट के अंदर फीस का फैक्टर रहता है 6 to 8 लाख आपका फीस। और दूसरा सबसे बड़ा रहता है फैक्टर कि प्राइवेट कॉलेजों के पास इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती, इतनी अच्छी फैकल्टीज नहीं होती, इतने अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते। तो साथियों, नो डाउट इसी वजह से प्रत्येक विद्यार्थी की जो पहली प्रेफरेंस होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज होती है। और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज का रोल बहुत बड़ा रहता है। अदर कोर्स के अंदर तो फिर भी चल जाता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर साथियों आपको बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। और अपन बात करें साथियों कि जो रिजल्ट, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं साथियों जहां तक है कि फर्स्ट वीक जुलाई में कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। जो आपका एग्जाम हुआ है बीसीईसी का, फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो आप सभी से यही है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दीजिए और ये आपको सीट के अकॉर्डिंग, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो। और साथ ही साथ अपन लोग बात करें कि सर बीएससी नर्सिंग के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन रहता है, तो 4 ईयर बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास काफ़ी एक रास्ते ओपन हो जाते हैं। जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर्स लग सकते हो, डिफरेंट नॉर्सेट के माध्यम से आप एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हो, या फिर आरआरबी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हो, बीएचयू के अंदर नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हो, और ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर आप नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर की तरह काम कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, यार इतना ही नहीं, आप यदि फॉरेन जाने का सपना देख रहे हो, ड्रीम देख रहे हो, तो शानदार मौका है कि बीएससी नर्सिंग करके आप फॉरेन भी जा सकते हो। यूके हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ पे शानदार स्कोप है बीएससी नर्सिंग का। और साथ ही साथ आप स्टाफ नर्स के तौर पे अपने स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, है ना, उनमें भी आप एज नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हो। सीएचओ के तौर पे अपन ग्रामीण लेवल पे आप अपनी सेवाएं दे सकते हो। और इसके साथ ही साथ आपका यदि इंटरेस्ट है टीचिंग के अंदर, तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, है ना। ये सब करके आप एज ए नर्सिंग ट्यूटर भी वर्क कर सकते हो। तो शानदार मौका है बीएससी नर्सिंग करने के बाद अपना शानदार सुनहरा भविष्य बनाने का। अब ये है कि सर हम यदि बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहे 2026 के अंदर, 24 के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, तो उत्कर्ष क्लासेस पे चल रहा है तेजस बैच। जी हाँ साथियों, बिल्कुल तेजस बैच, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़कर अपनी बीएससी नर्सिंग की तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो। जिनका सपना है 2026 के अंदर बीएससी नर्सिंग करने का, तो हमारे यहाँ क्लासेस लग रही है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की, बीसीईसी की, जहाँ स्पेशली आपको बिहार के ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, है ना, ई नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलने वाला है। तो आप हमसे जुड़ सकते हो अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। तो थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।